कर्नल सोफिया कुरैशी की इनसे जुड़ी तमाम रोचक बातें अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें। नमस्कार दर्शकों, मैं आपके साथ नाजमा खान और आप देख रहे हैं हाय बुंदेलखंड न्यूज। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के मंत्री विनय शाह ने एक विवादित बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जिस तरह से पहलगाम में हमारी बहनों के सुहाग को उजाड़ा गया है, वैसे ही पाकिस्तान वालों हम तुम्हारी बहन को भेज रहे हैं तुम्हारी छक्के छुड़ाने के लिए। इस तरीके का विवादित बयान दिया है और इसी विवादित बयान को लेकर झांसी में पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने मंत्री जी का एक इस्तीफा मांगा है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये भारतीय महिला जो कि कर्नल सोफिया अंसारी हैं, वो एक भारतीय सैनिक हैं, उनके बारे में इस तरह का विवादित बयान देकर मंत्री जी ने देशद्रोह का काम किया है। उनका इस्तीफा मांग रहे हैं सभी लोग। और साथ में मैं आपको बता दूं, सोफिया अंसारी भारतीय सेना की कर्नल है, जो कि अभी वर्तमान में अपनी सेवाएं दे रही है। वो झांसी से जुड़े एक छोटे से गांव की रहने वाली हैं और उनके पति भी अभी वर्तमान में इस भारतीय सेना में है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। कर्नल सोफिया कुरैशी के परदादा मोहम्मद गौस साहब बागेवाड़ी थे, जो कि अंग्रेजों की सेना में बड़े पद पर थे। 1857 की गदर हुई तो ब्रिटिश सेना छोड़कर उस समय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए। कर्नल सोफिया कुरैशी के दादा मोहम्मद हुसैन भारतीय सेना में थे। कर्नल सोफिया कुरैशी के पिता ताज मोहम्मद कुरैशी भारतीय सेना में इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स कोर में कार्यरत थे और पाकिस्तान के खिलाफ 1971 के युद्ध में भी शामिल हुए थे। कर्नल सोफिया कुरैशी के चाचा इस्माइल कुरैशी बीएसएफ में सूबेदार थे। कर्नल कुरैशी के दूसरे चाचा वली मोहम्मद कुरैशी अभी भी बीएसएफ में सूबेदार हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी खुद सेना में हैं और आप खुद उन्हें देख रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर में सेना की ओर से कर्नल कुरैशी को प्रेस ब्रीफिंग के लिए उन्हें आगे किया गया। कर्नल सोफिया कुरैशी के पति कर्नल ताजुद्दीन बागेवाड़ी भी सेना में हैं और मैकेनाइट्स इन्फेंट्री में अफसर हैं और झांसी में पोस्टेड हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी का बेटा 18 वर्षीय समीर कुरैशी है और वह भारत की वायुसेना में शामिल होने के लिए परीक्षा दे चुका है। कर्नल सोफिया कुरैशी की बेटी का नाम हनीमा कुरैशी है और वह भी वायुसेना में पायलट की तैयारी कर रही है। तो जो कि बयान मध्य प्रदेश के मंत्री ने दिया है, कहा है मंत्री जी ने, विजय शाह ने, जो हम आपको बता दें, कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताया है। पूरे ऑपरेशन सिंदूर में सोशल मीडिया पर सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई, लेकिन तब भी बावजूद इसके सोफिया कुरैशी ने पीछे नहीं हटी और भारत की बेटी होने के नाते उन्होंने अपना कर्तव्य बखूबी निभाया है। कर्नल सोफिया कुरैशी 1981 भारतीय सेना में एक वरिष्ठ अधिकारी, जो कि वर्तमान में कर्नल के पद पर हैं, वह संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में एक अखिल पुरुष भारतीय दल का नेतृत्व करने वाली पहली महिला होने के लिए उल्लेखनीय है। सन 2025 भारत पाकिस्तान संघर्ष में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनकी नेतृत्वकारी भूमिका ने राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है। सैन्य संचार और साइबर युद्ध के विशेषज्ञ के रूप में कुरैशी ने सशस्त्र बलों में लैंगिक बाधाओं को तोड़ने के साथ साथ भारतीय सेना की तकनीकी क्षमताओं को आधुनिक बनाने में अग्रणी का भूमिका निभाई है। तो फिर सोफिया कुरैशी के बारे में ये थोड़ी सी जानकारी थी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने जो आपत्तिजनक बयान कर्नल सोफिया कुरैशी के विरोध में दिया है, लेकिन उसी बयान को वो हड़बड़ाते हुए बदलते हुए भी नजर आए हैं। अब हम नजर डालते हैं मंत्री जी के विवादित बयान पर। और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। इसके पहले वाली वीडियो में आपने देखा है कि जब वो पाकिस्तानियों की बहन बता रहे थे सोफिया कुरैशी को कि पाकिस्तानियों मैं तुम्हारी बहन को ही भेज रहा हूँ तुमसे लड़ाई करने के लिए, और बहन ने छक्के छुड़ा दिए। तो ये एक ऐसी बात हो गई कि सोफिया कुरैशी
हिंदुस्तान की बेटी ना होकर पाकिस्तान की बेटी हो गई हूँ, लेकिन हिंदुस्तान की बेटी सोफिया कुरैशी हिंदुस्तान की भारतीय नारी है, एक अधिकारी है, कर्नल है, जो कि अपने देश हित के लिए कभी भी अपनी जान देने से पीछे नहीं हटेंगी। इस विवादित बयान के बाद फिर मामला आता है पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन का, जहां पर प्रदीप जैन ने एक शिकायती पत्र दिया है, ज्ञापन सौंपा है, जहां पर उन्होंने ये मांग की है कि जो मंत्री जी हैं उन्होंने कुरैशी को लेकर इतना विवादित बयान दिया है कि उन्होंने मांग की है कि ऐसे मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करानी चाहिए, जिसमें पूर्व मंत्री प्रदीप जैन ने कहा है कि समर्थकों के साथ नवाबाद थाना पहुंचे, जहां पर उन्होंने शिकायती पत्र देकर मंत्री के विरोध में कहा है कि आरोप लगाते हुए मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह ने भारतीय सेना की अधिकारी सोफिया कुरैशी पर महू में आयोजित एक सम्मेलन मंच पे अभद्र टिप्पणी करी है। उन्होंने कहा है कि वीरांगना लक्ष्मीबाई की नगरी में ताल्लुक रखने वाली भारतीय सेना की महिला अफसर सोफिया कुरैशी के खिलाफ भाजपा की मंत्री ने अभद्र टिप्पणी की है। यह उनका एक कांग्रेसी पार्टी पुरजोर विरोध करती है और मीडिया से सवाल भी करती है कि आखिरकार मंत्री विजय शाह का आरोप है कि उनके वीडियो में आप देख सकते हैं तोड़ मरोड़ कर किस तरह से पेश किया गया है। इस पर पूर्व मंत्री ने कहा है कि मिथ्या झूठ बोल रहे हैं। वायरल वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि मंत्री महिला अफसर के लिए कैसे अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि मंत्री का बयान केवल महिला सैन्य अधिकारी का अपमान नहीं है, बल्कि भारतीय सेना से जुड़ी हर महिला अधिकारी सैन्य का अपमान है। अब हम नजर डालते हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य के बयान पर। बीएनएस की धारा 113 के अंतर्गत राष्ट्रद्रोह का मामला है। 152 के अंतर्गत देश के अंदर शत्रुता फैलाने वाला मामला है। ये मानहानि का मुकदमा इस पर 352 के अंतर्गत होना चाहिए। इसके अलावा सोशल मीडिया में बेमनस्सता फैलाने का भी 356 के अंतर्गत इन पर मुकदमा होना चाहिए। हम सब लोगों की ये मांग है कि उस विजय शाह को जेल के शिक्षे के अंदर होना चाहिए और उस पर राष्ट्रद्रोह का केस चलना चाहिए। भारत माता। विवादित बयान के बाद मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने अब अपनी बात को गलत साबित करते हुए दोबारा से क्या बयान दिया है, आइए अब हम ये सुन लेते हैं। मोदी जी को प्रेम करता हूँ। सोफिया बहन को जिन्होंने राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति समाज से ऊपर जाके उनके समाज को भी नहीं देखा और इस देश का बदला लिया, उस सिंदूर का बदला लिया, जिन विधवा महिलाओं का बहनों का बदला लिया, वो मेरी बहन सोफिया बहन मेरी सगी बहनों से बड़ी है। अगर फिर भी ना तो मेरा कोई उद्देश्य था और ना मेरी अगर जोश में कोई बात निकली हो और चली गई हो तो कोई उसको उस वे में ना ले। फिर भी मैं बोलता हूँ कि किसी को इतना सा भी दर्द हुआ हो किसी समाज को या हमारी बहन को, तो मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ। हर और सर सेंटिमेंट इस तरीके के हर रोज की निंदा हो रही है। आपको लगता है कि आपको सोचना चाहिए था या जोश में इस तरीके की बात निकल? मैंने आपको कहा ना, मेरा पूरा बैकग्राउंड मिलिट्री वाला, हमारे परिवार में कई लोग शहीद हुए, कई लोग मिलिट्री में रहे हैं और मैं जिससे घटना हुई है उस दिन से स्वयं विचलित हूँ। और उन परिवारों का, उन बहनों का जिन्होंने मांगे उजड़ी, जिन्होंने पति चले गए, जिनके बेटे चले गए, जिनके पिता चले गए, उसको मैंने अपने दिल पर लिया और दिल पे आने के बाद विचलित मन से कुछ बात निकल गई हो और किसी को बुरी लगी हो, मैं 10 बार माफी मांगता हूं। कांग्रेस आपके इस्तीफे की मांग कर रही है, उसमें जो कुछ नहीं कर। तो नमस्कार, दुआ सलाम, कैसे हैं आप लोग? अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आप हमें बताएं कि आगे हम और किस मुद्दों पर वीडियो बनाएं। चलते हैं अगले वीडियो में, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।